हेलो माय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रेविटेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशन को समझने से पहले हमें जो लॉ न्यूटन्स के द्वारा दिया गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसे समझना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? It states that every body in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of these masses and inversely proportional to the distance between them। कहने का मतलब क्या है ये समझते हैं। हमारे यूनिवर्स में जितने भी बॉडी हैं वो दूसरे अदर बॉडी को अपनी ओर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि इस यूनिवर्स में जितने भी बॉडीज हमको दिखाई देते हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसी को हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ऑफ द बॉडी, जो दो बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द देयर मासेस होता है। मतलब दो बॉडी है, एक बॉडी मान लेते हैं m1 मास का है, दूसरा बॉडी m2 मास का है, तो दोनों के मासेस का जो प्रोडक्ट होता है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दोनों मासेस के बीच में लग रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या बोलता है, दूसरा लॉ क्या बोलता है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये क्या होता है, उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही बोल रहा है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम लोग मान लेते हैं दो बॉडी यहाँ पे, एक बॉडी है ए और दूसरा बॉडी है बी। बॉडी ए का जो मास है वो m1 मास है, m2 मास का एक बॉडी है बी। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r हम ले लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसको हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल F क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 होगा। क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ बॉडी ए इंटू मास ऑफ बॉडी बी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द बॉडी, यही बोलता है। तो इसीलिए हम F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 लिखेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा लॉ हमारा क्या बोल रहा था कि फोर्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हम इसको क्या बोल देंगे, 2 बोल देंगे। अगर हम लोग कंबाइन करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को तो क्या होगा, कंबाइन करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाय r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा हुआ है, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने का प्रयास करेंगे, यानी कि अगर हम इक्वल साइन लगाते हैं तो हमारे इक्वेशन के साथ में कांस्टेंट ऐड हो जाता है, यानी कि F इज इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ m1 इंटू m2 बाय r स्क्वायर, और इसी कांस्टेंट को हम लोग कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन बन गया वो क्या बन गया, F इज इक्वल टू G m1 इंटू m2 बाय r स्क्वायर बन गया। ठीक है, यहाँ पर G क्या है, G एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लोग न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो कैपिटल G इज इक्वल टू हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर बाय m1 इंटू m2। ये पिछले वाले इक्वेशन से ही हम लोग डिफाइन किए हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो फॉर्मूला है उसको हम ध्यान से देखेंगे। G इज इक्वल टू क्या होता है, F आर स्क्वायर बाय m1 इंटू m2। हम लोग जानते हैं कि फोर्स का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। आर क्या है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस है। तो डिस्टेंस को हम लोग किससे मेजर करते हैं, मीटर से मेजर करते हैं। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर ये हमारा आ गया। और नीचे में क्या है, m1 इंटू m2। m1 क्या है, मास है, और मास को हम लोग किस में
मेजर करते हैं केजी में, तो केजी इंटू केजी क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का जो यूनिट हम लोग यूज करेंगे वो यूज करेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चूँकि ये कांस्टेंट है तो इसका फिक्स्ड वैल्यू होगा। फिक्स्ड वैल्यू कितना निकाला गया है, कैपिटल जी बराबर होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये चूँकि कांस्टेंट वैल्यू है इसीलिए इसमें कोई भी चेंजेज कभी भी नहीं होगा। तो इसको हमें क्या करना है, याद कर लेना है। तो कैपिटल जी बराबर हो गया हमारा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो द फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर ऑफ द बॉडी। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो दोनों बॉडी के सेंटर की ओर लगता है। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। अगर हम लोग ये फाइंड करने का प्रयास करें कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है किसी बॉडी पर जो कि अर्थ के सरफेस पे स्थित है, तो वो हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, इफ़ वी कंसिडर ए बॉडी ऑन द अर्थ, हम लोग अगर कंसिडर करते हैं कि ए बॉडी जो है वो अर्थ के सरफेस पे स्थित है ना। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं लेट कैपिटल एम बराबर मास ऑफ अर्थ, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। कैपिटल एम क्या है, अर्थ का मास है। स्मॉल एम इज द मास ऑफ बॉडी, स्मॉल एम क्या है, बॉडी का मास है। ठीक है, कैपिटल आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, और यहाँ पर जो कैपिटल आर है वो रेडियस ऑफ द अर्थ है ना। तो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर ऑफ द बॉडी एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। समझने का प्रयास कीजिए। अगर हम कैपिटल आर को ध्यान से देखें तो ये कैपिटल आर ही क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द बॉडी है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो सेंटर से लगता है। कहाँ से लगता है, सेंटर से लगता है। तो सेंटर ऑफ द अर्थ से ले करके अगर हम बात करें सेंटर ऑफ द बॉडी का, तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या पढ़े हैं, फोर्स इज इक्वल टू होता है जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल जी तो लगेगा और m1 की जगह में क्या होगा, मास ऑफ अर्थ होगा, तो इसको हम कैपिटल m से रिप्रेजेंट करेंगे। और m2 की जगह में मास ऑफ बॉडी होगा तो इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। अपॉन जो रेडियस ऑफ द अर्थ है वही हमारा डिस्टेंस है बिटवीन टू बॉडीज, तो हम इसको कैपिटल आर स्क्वायर लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग फोर्स ऑफ एट्रैक्शन निकाल सकते हैं किसी बॉडी का कि वह जब किसी अर्थ के सरफेस पे रहता है तो उस बॉडी पर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना उसके उस बॉडी के ऊपर में लगता है। तो कितना लगता होगा, कैपिटल एफ इज इक्वल टू लगता है जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।